हाँ, कहाँ तक कर लिया था कल? कुछ अच्छा, वो दिखाया था अभी आपको दक्षिण पठार में ये कुछ पढ़ने वाले हैं। ये कुछ मतलब डराया था थोड़ा सा आपको। अच्छा, चलो जल्दी से 1 मिनट में रिवाइज कर लेना, कोई काम का नहीं होगा वो। पहले विंध्याचल पर्वतमाला थी यहाँ पे, जल्दी से बस विंध्याचल पर्वतमाला, फिर नर्मदा नदी थी, फिर सतपुड़ा, फिर ताप्ती। दक्कन का पठार था, कर्नाटक का पठार, दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का और बघेलखंड का पठार। इतना ही तो किया था। और 4-5 नदियाँ गुजारी थी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा व ताप्ती। कोई काम का नहीं था। पर्सन आपको लगता है यहाँ से बनेगा? एक भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैंने कहा था इसी को अपने बिल्कुल शुरू से पढ़ने के लिए लगते हैं, एक एक को उठाते हैं और एक एक को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस भाई साहब को पूरा करेंगे वो है दक्कन का पठार। दक्कन हेडिंग लगा लेना सबसे पहले। जो कल बहुत सारे पठार लिखे थे उसमें जो सबसे पहला पठार लिखेंगे उसका नाम है दक्कन का पठार। क्या? बस सब लिखते जाओ जैसे मैं करवाता हूँ, दक्कन का पठार। जैसे मैं करवाऊँ बस लिखते जाओ। हमें तो डायग्राम से मतलब है, हमें तो डायग्राम से मतलब है। अच्छा, बना लेना साथ साथ में। एक बार समझ नहीं आएगा कुछ भी लेकिन फिर भी बना लेना। हाँ जी, दक्कन का पठार, ये खूबसूरत सा अपना। अरे कहाँ पे क्या करोगे आधे पेज में, जब बनाना वो तो नहीं बनाते नहीं आप। अच्छा, दक्कन का पठार। इस जिस श्रेणी का नाम पड़ता है उसका नाम है अजंता। अजंता श्रेणी। आपकी ज़िंदगी का सबसे आसान दक्कन का पठार करवा देता हूँ आपको। सतमाला, बालाघाट, 4 श्रेणियाँ इसके अंदर। अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र। आपकी ज़िंदगी का सबसे आसान है ये। बस जल्दी बनाना थोड़ा सा, जो भी काम करो जल्दी करना। बिल्कुल सिंपल सा आपको लगेगा ये कौन सा दक्कन का पठार, आज तक आपने ऐसा कभी पढ़ा भी नहीं होगा। आज तक इतना आसानी से पढ़ा नहीं होगा आपने। अच्छा, वाह यार, मज़े आ गए। मुकेश कुमार जी क्या बोले आपको अभी? कल प्रायद्वीप पठार का एक मानचित्र बताया था, भी ये यहाँ पे कुछ पढ़ने वाले हैं, उसी का टुकड़ा उठाया एक दक्कन का पठार। ठीक है, अच्छा। 4 श्रेणियाँ, उसके बाद इन 2 नदियाँ बना के दी आपको बहुत खूबसूरत सी। इस नदी का नाम है गोदावरी नदी। इस नदी का नाम है गोदावरी नदी। बाहर निकल जाऊं? गोदावरी नदी, कृष्णा नदी 2 है। एक नदी का नाम गोदावरी है और एक का नाम है कृष्णा नदी। अच्छा, उद्गम बता देता हूँ इनका मैं। गोदावरी नदी का उद्गम होता है उस क्षेत्र को कहा जाता है
जहाँ से गोदावरी का उद्गम होता है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। अच्छा, और जहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है वो है महाबलेश्वर की पहाड़ी। उसका नाम महाबलेश्वर की पहाड़ी। यहाँ से नदी का उद्गम होता है, ये त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, ये महाबलेश्वर की पहाड़ी है। अच्छा, उसके बाद भी कुछ बकाया रह गया। बस सबको एक बार इस पठार को बना लो, सारा बता दूंगा, एक बार इतना सा बना लो आप। उसके बाद इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी। कल सुबह 1646 मीटर। कल सुबह 1646 मीटर। बना लिया होगा। 4 तो लाइनें हैं। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर पहाड़ी, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी। मैंने कुछ बोला क्या? कमाल होगी धक्के से दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की क्या? हम बिल्कुल ऐसा ही लिखना है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची अनाई मुंडी। यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। हो गया? सुनना फिर इसको समझ लेना। दक्कन का पठार का भूत था, आपको निकल गया अभी। अच्छा, कल जिस अपने डायग्राम के ऊपर देखा था दक्कन का पठार कौन सी साइड में था? महाराष्ट्र की साइड में। तो मैं कह सकता हूँ दक्कन का पठार मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाया जाता है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा इसका पड़ोसी राज्यों में आ जाएगा। सिंपल सी बात खत्म, कोई नहीं पूछेगा वो। लेकिन ऐसा पूछेगा मुख्यतः कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र के अंदर। दूसरा, पूरा का पूरा जो दक्षिणी पठार है, प्रायद्वीप का पठार काली मिट्टी से था, तो इसमें कौन सी लाल थोड़ी ना आएगी, काली मिट्टी से युक्त होगा। दक्कन का पठार कौन सी मिट्टी से युक्त है? काली मिट्टी से युक्त है। और काली मिट्टी में कौन सी फसल होगी? कपास। तो दक्कन का पठार कौन सी फसल के लिए प्रसिद्ध है? कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न क्या बनेगा? दक्कन का पठार 4 श्रेणियों में बंटा हुआ है, जिनका उत्तर से दक्षिण क्रम इस प्रकार है, यानी कि अजंता, सतमला, बालाघाट, हरिश्चंद्र। अजंता, सतमला, बालाघाट, हरिश्चंद्र। अजंता, सतमला, बालाघाट, हरिश्चंद्र। अच्छा, दक्कन के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो कि हरिश्चंद्र श्रेणी के ऊपर पड़ती है, माउंट कलसुबाई, जिसकी ऊंचाई 1646 है, जो कि दक्कन के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहलाती है। दूसरा, दक्कन के पठार से बालाघाट श्रेणी की एक पहाड़ी पड़ती है त्र्यंबकेश्वर, वहां से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और हरिश्चंद्र श्रेणी के ऊपर एक पहाड़ी पड़ती है महाबलेश्वर, वहां से कौन सी नदी का उद्गम होता है? यह कौन सा पठार है? क्या दिक्कत है इसके अंदर? कमाल होगी। बस क्या उतार लिया होगा सभी ने? 2 पॉइंट लिख लेते हैं अभी। ये आपका दक्कन का पठार है। तभी बोलो जिंदगी में सबसे आसान तरीके से पढ़ा दिया आपको। अरे सारा पठार ऐसे ही समझ देंगे, सारा पठार, फिक्र मत करना। दक्कन का पठार बस अब जल्दी से उतार लेना। मुख्यतः महाराष्ट्र में तथा कुछ हिस्सा
पड़ोसी राज्यों में फैला है। दक्कन का पठार काली मिट्टी से युक्त है। काली मिट्टी से युक्त है तथा यहाँ कपास की खेती सर्वाधिक होती है। दक्कन का पठार उत्तर से दक्षिण 4 श्रेणियों में विभाजित है। जो कि निम्न है। अजंता श्रेणी, सतमाला श्रेणी, बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी। दक्कन के पठार से गोदावरी व कृष्णा नदी प्रवाहित होती है। उद्गम नहीं लिखना क्योंकि फिर नदियों में क्या पढ़ेंगे, उद्गम यहाँ पे पढ़ लेंगे तो नदियों में पढ़ लेंगे उद्गम इनका। दक्कन के पठार से गोदावरी व कृष्णा नदी प्रवाहित होती है। दक्कन के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी दक्कन के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कलसूबाई महाराष्ट्र में पड़ती है। कलसूबाई 1646 मीटर। ये आपका दक्कन का पठार का भूत जितना था उतर गया। अरे आपको समझ आ रहा है क्या? अच्छा, जैसे कोई हाल पूछ रहा हूँ हाथ ऐसे ऊंचे करते, ठीक है, सल्यूट मारते जैसे सामने से। अच्छा, हाथ तो ऐसे खड़े करते जैसे सामने से मैं राम राम कर रहा हूँ आप सभी को।
अच्छा नहीं समझा रहा, तो अब क्या करें, नहीं आ रहा तो आ जाएगा, धैर्य बना के रखो, आ जाएगा। उतार लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, चार बातें ही है। मुख्यतः दक्कन का पठार कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कौन सी मिट्टी के लिए? काली में कौन सी होती है? कपास की खेती। तीसरी कितनी श्रेणियों में है? चार। अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र। अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र में सबसे ऊंची माउंट कलसुबाई 1640 मीटर। सिंपल सी बात खत्म होगी, ये आपका दक्कन का पठार कंप्लीट हो गया। इससे अलावा फालतू कहीं भी मत पढ़ना, और इससे अच्छा किसी बुक में आपको मिलेगा भी नहीं। मैं ऐसे नहीं बोला भी किसी राइटर की बुक में नहीं मिलेगा, मैं तो कहता हूँ मार्केट में किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। हाँ, कोचिंग के नोट्स में बेशक मिल सकता है, क्योंकि कोचिंग का टीचर सभी ऐसा ही करवाती है। कोचिंग का टीचर में नोट्स में बेशक मिल सकता है, ये कन्फर्म नहीं है भी ऐसा मिल जाएगा, बेशक मिल सकता है, लेकिन मार्केट की किसी भी बुक में ये नहीं मिलने वाला। चाहे तो जाके किसी मार्केट में बुक में जाके चेक कर लेना, दक्कन का पठार निकाल के देख लेना, अगर आपको ऐसा डायग्राम में फिर ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाए तो। किसी नहीं मिल। अच्छा, उतार लिया दक्कन का पठार। दूसरा हेडिंग लगाना, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। और एक कल की बात बता देता हूँ। कल शाम तक मेरे को पता चला था, कल एक एग्ज़ाम हुआ था ना चौकीदार का, इसके पंजाब हरियाणा के अंदर कल एग्ज़ाम था। और यहाँ पे यूट्यूब पे 90 क्लासें दी थी मैंने, 2-2 घंटों की लाइव भी चली थी लास्ट में, एक हफ्ते के लिए 90 क्लासें चली थी। और वैसे रिकॉर्ड भी कोर्स पूरा मैंने किया था यहाँ पे टेस्ट माफिया के अंदर भी, पूरा बेंच इसका रिकॉर्ड किया था। कल 50 पर्सन आए थे, 50 में से बच्चों के जीके के 47% सही हो रहे हैं। पूरा का पूरा 47, पूरा का पूरा कोर्स वहीं से आया था। इनका वैसे जो ऑफिस का नंबर है व्हाट्सअप, उसके अंदर मैंने मैसेज पढ़े थे कि ब्रदर एजुकेशन टीम को धन्यवाद, दीपक सर को धन्यवाद, भी सारे के सारे पर्सन वहाँ से आगे 47 पर। एक के बच्चों की बात नहीं कर रहा, एक बच्चे की बात नहीं, भी एक बच्चे कितने हैं, सभी के 45 से ऊपर। और बहुत बड़ी बात होती है 50 में से इतने जीके के पर्सन सही होना। मैथ के सही हो जाते हैं, रीजनिंग के सही हो जाते हैं, इंग्लिश के सही हो जाते हैं, इसके अलावा जीके का कोई चांस नहीं होता जीके के पूरे सही होना। 50 में से 47% 40% सही होना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैं आपको जो बताता हूँ उसको पढ़ लिया करो, पेपर में आ जाता है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार। कौन सी साइड में किया था इसको वैसे, तो अगर थोड़ा सा याद हो तो। जरूरी था छत्तीसगढ़। अच्छा, इस साइड में किया था, कोई बात नहीं। अपने भले कहीं पे हो, अपने को तो एक डब्बा बना के समझना है बस, अपने भले कहीं पे हो। क्या इनका सब? अच्छा, ये बने कैसे? सिंपल सी बात है यार, अभी देखो, अभी बना देते हैं। दक्षिण भारत हुआ, ये उत्तर का भी बना लेते हैं। ये दक्षिण का हुआ। यहाँ मैंने कहा था क्या था, हिमालय आपके, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कंसेप्ट थोड़ा सा बड़ा होएगा, क्योंकि इस प्रकार पूरी पृथ्वी थी। यहाँ पे अगर भारत पड़ता है, इतना सा भारत था पहले, इतना सा भारत था, बचा हुआ बाकी भारत का इस प्रकार का जो हिस्सा था, अंगारा लैंड का भाग था, ये परसों उस दिन बताया था, अंगारा लैंड का था। अच्छा, ये नीचे से गोंडवाना लैंड का भाग था। गोंडवाना लैंड यहाँ पे अफ्रीका था, अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। ये प्लेट थी वो इससे जुड़ी हुई थी, ये प्लेट इससे चली, इधर साइड में चली, ऊपर से ये प्लेट आई, दोनों के मध्य बीच में मतलब चिपका, तो यहाँ पे हिमालय बना था, ठीक है। यहाँ पे जो अफ्रीका है, अफ्रीका के इस किनारे के ऊपर अपने को, अफ्रीका के बिल्कुल पश्चिमी किनारे के ऊपर अपने को बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी दिखाई देती है। वर्तमान में भी इस किनारे पे बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी दिखाई दे, यानी कि जो अपने कह सकते हैं जैसे लावा निकलता है जहाँ से लावा निकलता है, तो यानी कि कोई समय में ये आपस में जुड़ा हुआ हिस्सा था, कोई समय में आपस में जुड़ा हुआ हिस्सा था। अब यहाँ से जितनी ज्वालामुखी निकलेगी, लावा निकलेगा, लावा निकल के फैल जाएगा इस साइड में, लावा निकल के फैल जाएगा, और यहाँ पे फैलता गया। ये भाग यहाँ पे पहले जुड़ा हुआ था और फैलता गया, इस भाग पे भी फैलता गया, और बाद में धीरे धीरे यह भाग अलग होता हुआ चला गया, अलग होता हुआ चला। ये भारत में जाके यहाँ पे मिल गया, इस प्रकार भारत में जाके इस प्रकार का भाग था दक्कन का पठार। ये अरावली हिमालय आ जाता है, अरावली आ जाते हैं, सॉरी,
ये अरावली का बाग हुआ और ये दक्कन का पठार। यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे चलता गया, चलता गया, यहाँ पे इकट्ठा होता गया, ज़्यादा ऊंचा हो गया तो इस प्रकार फैलता गया। तो आपने कभी अगर कभी छोटी क्लास के अंदर ढंग से पढ़ा होगा तो आपको बेसिक ज्योग्राफी के बारे में इतना सा नॉलेज होगा। यहाँ पे एक पश्चिमी तट पड़ता है और यहाँ पे पूर्वी तट पड़ता है। यहाँ पे पश्चिमी घाट कहा जाता है, यहाँ पे पूर्वी घाट कहा जाता है। ध्यान से समझना एक बार, यहाँ पे पश्चिमी घाट पड़ता है। पश्चिमी घाट का मतलब वो घाट नहीं है पानी पीने वाला, वो नहीं है। घाट का मतलब यहाँ पे एक पर्वतमाला है और यहाँ पे पूर्वी घाट है। ये पश्चिमी घाट है, हिमालय के बाद में भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला है। पश्चिमी घाट हिमालय के बाद में भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला और हिमालय के बाद में भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला है। यानी कि ऊंची होगी, ऊंची तो है। कहने का मतलब ऊंची क्यों हुई? ऊंची इसलिए हुई क्योंकि इसके साथ में अफ्रीका था। अफ्रीका के इस किनारे पे ज्वालामुखी निकल रहे थे, ज्वालामुखी निकल के यहाँ पे इकट्ठे होते गए और ये एक पर्वतमाला ऊंची बन गई। यहाँ जितना संभव हो पाया ऊंचा बनता गया और बचा गया वो यहाँ पे इस साइड में रेंगता चला गया। लावा, गर्म लावा था, इस प्रकार चलता गया और ये पूरा जो प्रदेश बन गया था, इस पूरे प्रदेश में पठारी इलाका बन गया। पठारी इलाका बना। धीरे धीरे क्या बोला था मैंने, कहा जो नदियाँ हिमालय से, नदियाँ कहाँ से निकल रही थी? उत्तरी हिमालय से। उत्तरी से मध्य में आती है, मध्य से दक्षिण में। उत्तरी भाग बिल्कुल एक से समांतर श्रृंखला थी, मध्य को तोड़ दिया था, पीर पंजाल अलग हो गया था, उसके धौलाधर अलग हुआ, महाभारत अलग हुआ, दक्षिण भारत की बिल्कुल अलग से हो गया था। यानी कि नदियों के अप्रदन से, नदियों के बहाव के कारण पत्थर का कटाव होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे नदियाँ बहना शुरू हो जाती है। पूरा है एक ही, लेकिन नदियों के बहने के कारण इनका अलग अलग टुकड़े बन गए। नदियों के बहने के कारण इनके अलग अलग टुकड़े बन गए और अपने पढ़ने के लिए अलग अलग नाम दे दिया गया। यहाँ पे छोटा नागपुर नाम दे दिया गया, इसे दक्कन का पठारी क्षेत्र नाम दिया गया। जो कर्नाटक में से कर्नाटक का बोल दिया। यहाँ पे मालवा, यहाँ पे वो कोई समय मालवा जनपद हुआ करता था, मालवा जनपद के कारण से मालवा का प्रदेश बोल दिया गया। इसी प्रकार यहाँ पे बात दंडकारण्य क्षेत्र, वो छत्तीसगढ़ में यहाँ पे राजाओं की स्थान था दंडकारण्य, उसी स्थान पे यहाँ पे दंडकारण्य का पठार बोल दिया गया। शिलांग का पठार, मेघालय का पठार, मेघालय में जो पठारी क्षेत्र पड़ा था तो शिलांग के आधार पे मेघालय के नाम पे इसको मेघालय का पठार बोल दिया गया। ठीक है, ये कंसेप्ट आपके बिल्कुल नहीं आता, ये आरएस के मेंस के एग्जाम में बहुत अच्छे से कंसेप्ट लिखना होता है। क्या अब क्या करोगे, ये पूरा नहीं होगा अगर। अच्छा, छोटा नागपुर का पठार में लिखना, फिर अपने वापस बना लेते हैं। ये 3 पठार और है, छोटा नागपुर के पठार के मध्य में 3 छोटे पठार और है। छोटा नागपुर के पठार में मध्य में 3 छोटे और पठार है। ये 3 पहाड़ियाँ, 3 श्रेणियाँ, यानी कि यहाँ पे ये सोन नदी है, दामोदर नदी है, महानदी है। अच्छा, पठार की बात करता हूँ, पठार कौन कौन से हैं। तो ये जो पठार पड़ता है, इसे कोडरमा का पठार, कोडरमा का पठार,
इसे रांची का पठार, और इसे हजारीबाग का पठार। अच्छा, तो 3 श्रेणियाँ पड़ती है हजारीबाग का पठार। तीन जो श्रेणियाँ पड़ती हैं उनका नाम अजंता, अजंता क्या, दालमा, दालमा श्रेणी, पोरहाट श्रेणी, दालमा, पोरहाट, राजमहल श्रेणी। दालमा श्रेणी, पोरहाट श्रेणी, राजमहल श्रेणी। इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी पड़ती है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, चोटी का नाम राजमहल श्रेणी के ऊपर पड़ती है। पारसनाथ। सर्वाधिक क्या, हाँ जी, पोरहाट। रांची का पठार अब्रे के लिए प्रसिद्ध है। हजारीबाग कोडरमा का पठार, एक बात लिख देना यहाँ पे, अब्रे के लिए प्रसिद्ध है। ये इस साइड में लिख देता हूँ। ये आपका छोटा नागपुर का पठार कंप्लीट होता है। बना लो, समझा देता हूँ। अब्रक के लिए प्रसिद्ध है, अब्रक। बना लिया होगा। अच्छा, इसके लिए बोल रही थी भी हमारे पास ये है, सब समझा मैं, नदियाँ बनाने के लिए, है ना, बढ़िया बने। पानी काला है इसमें, बना लिया होगा। अब समझ लेना, समझने यहाँ से 4-5% बहुत फैक्ट से निकलते हैं। छोटा नागपुर का पठार मुख्य रूप से झारखंड में पड़ता है। दक्कन का पठार कहाँ पे था? महाराष्ट्र में। अच्छा, उसके अलावा पड़ोसी राज्यों में। यह मुख्य रूप से कहाँ पे पड़ता है? झारखंड में। पेपर में 4 ऑप्शन देके कोई राज्य पूछे तो अगर झारखंड मिले तो झारखंड को टिक करना,
ठीक है, लिखवा दूंगा, सारा फिक्र मत करो। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे? झारखंड में। इसके अलावा उसके पड़ोसी राज्यों में पड़ता है। दूसरी बात, छोटा नागपुर का पठार में मुख्यतः 3 छोटे और पठार है, जिसका उत्तर से दक्षिण क्रम कोडरमा का पठार, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार। इसके अंदर 3 श्रेणियां पड़ती है, जिनका पश्चिम से पूर्व क्रम इस प्रकार है: दालमा, पोरहाट, राजमहल। दक्कन के छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? राजमहल श्रेणी के ऊपर पड़ती है, कौन सी? पारसनाथ पड़ती है। दक्कन के पठार को मध्य से विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? दामोदर नदी। अब ये प्रश्न पूछा गया, दक्कन के पठार भी, छोटा नागपुर के पठार को मध्य से काटने वाली नदी कौन सी कहलाती है? दामोदर नदी। नीचे से बहने वाली नदी कौन सी है? महानदी। और इसके साइड से गुजरने वाली नदी कौन सी पड़ती है? सोन नदी पड़ती है। उसके बाद में दक्कन का पठार मुख्य रूप से भारत में कोयले के लिए प्रसिद्ध है। दक्कन का पठार मुख्य रूप से कोयले के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में कोयले के लिए प्रसिद्ध है जर्मनी का रूर प्रदेश। विश्व में कोयले के लिए प्रसिद्ध है जर्मनी का रूर प्रदेश, विश्व में कोयले के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कोयले के लिए प्रसिद्ध है छोटा नागपुर का पठार। इसलिए भारत का रूर प्रदेश भी किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को। भारत का रूर प्रदेश या फिर छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि जर्मनी का रूर प्रदेश विश्व में कोयले के लिए प्रसिद्ध है, और भारत में कोयले के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। अच्छा, वहाँ पे एक नदी पड़ती है जर्मनी में, राई नदी। राई नदी, जो कि उस कोयले में जितना भी कार्बन होता है वो सारा का सारा मिक्स हो जाता है, प्रदूषित नदी कहलाती है राई नदी। विश्व में प्रदूषित नदी भी कही जाती है, क्योंकि उसी घाटी से होकर बहता है, कोयले घाटी से होकर। और यहाँ पे कोयले घाटी से होकर कौन सी गुजरती है? दामोदर नदी भी भारत की प्रदूषित नदी कहलाती है। इसे तो जैविक मरुस्थल भी नदी कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया पटवारी के अंदर, जैविक मरुस्थल वाली नदी किसे कहा जाता है? क्योंकि पानी तो है इसके अंदर, बिल्कुल पानी है, लेकिन जीव वगैरह सारे नष्ट हो गए इसके अंदर, सारे नष्ट हो गए, क्योंकि कार्बन बहुत आता है। कोयला का गंदा पानी होता है वो बहुत आता है इसके अंदर। न तो कोई इसके अंदर जीव है, कोई प्रजाति है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। पूरा मरा हुआ स्थल पड़ा हुआ है, यानी कि मरुस्थल है, बिल्कुल मरा हुआ स्थल पड़ा हुआ है। पानी तो है, लेकिन उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। एक जैविक मरुस्थल वाली नदी भी कही जाती है दामोदर नदी को। ये आपके यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। और अब्र के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? अब्र के लिए कोडरमा का पठार अब्र के लिए प्रसिद्ध है। दोबारा सुन लेना, छोटा नागपुर का पठार है कहाँ पे? झारखंड में पड़ता है। 3 छोटे पठारों में कोडरमा, रांची, हजारीबाग है। 3 श्रेणियों में दालमा, पोरहाट, राजमहल। मध्य से दामोदर, नीचे से कौन सी? महानदी, साइड से कौन सी? सोन नदी। सबसे ऊंची राजमहल श्रेणी के ऊपर पड़ती है, कौन सी? और भारत का रूर प्रदेश भी किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। लिख लेते इतनी सी बातें। अरे आपका कितने बजे टाइम होता है? 2 बजे। सर फिर इसको मैं पूरा लिखवा दूं एक बार, इसको तो पूरा लिख लो। ठीक है, इसको पूरा लिखवा देता हूँ। हाँ, सबसे पहला पॉइंट लिखना शुरू करना। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः झारखंड राज्य में है। छोटा नागपुर के पठार को भारत में खनिजों से संपन्न प्रदेश भी कहा जाता है। सर्वाधिक खनिज यहीं पे मिलते हैं अपने को। खनिजों से संपन्न प्रदेश भी कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार तीन छोटे पठारों में विभाजित है।
कोडरमा पठार। 3 छोटे पठारों में विभाजित है कोडरमा पठार, रांची का पठार, वह हजारीबाग का पठार। छोटा नागपुर के पठार में 3 श्रेणियां हैं। दालमा श्रेणी, पोरहाट श्रेणी, व राजमहल श्रेणी। छोटा नागपुर के पठार में 3 श्रेणी, दालमा श्रेणी, पोरहाट श्रेणी व राजमहल श्रेणी। छोटा नागपुर के पठार को मध्य से काटने वाली नदी दामोदर नदी। जैविक मरुस्थल की नदी। उतार लिया होगा। उतार लिया पीछे। उतार लिया होगा। छोटा नागपुर के पठार को मध्य से काटने वाली नदी दामोदर नदी, जैविक मरुस्थल वाली नदी। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ। छोटा नागपुर के पठार को
भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। कोयले के लिए प्रसिद्ध रूर नोट करके लिखना है एक बात को। रूर प्रदेश मुख्यतः जर्मनी का विश्व में कोयले के लिए प्रसिद्ध है। कोयले के लिए प्रसिद्ध है। लो भाई, अगर आपकी बस लेट हो रही है तो आप जा सकते हो अभी। आज इतना ही करवाएंगे। नहीं पता नहीं मेरे को किसके अंदर होता है ये, पता नहीं यार इसका मेरे को, कौन भर सकता है कौन नहीं पता नहीं। एपीएफ क्या ईपीएफ मेरे को पता ही नहीं होता क्या चीज़ है। अच्छा गूगल तो फिर करेगा ही। दक्कन का पठार एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दक्कन का पठार मुख्यतः कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में। 4 श्रेणियों में अजंता, सतमला, बालाघाट, हरिश्चंद्र। 2 नदियां बहती है, एक तो गोदावरी, कृष्णा। अच्छा, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से उद्गम होता है गोदावरी का, महाबलेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा। सबसे ऊंची कौन सी? कलसुबाई पड़ती है, काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, कपास की खेती सर्वाधिक होती है। अच्छा, दक्कन छोटा नागपुर का पठार 3 छोटे पठारों में कोडरमा का पठार, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, दालमा, पोरट, राजमहल। सबसे ऊंची पारसनाथ इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दामोदर इसको मध्य से काटती है, जैविक मूलस्थल वाली नदी भी कही जाती है। और बात करते हैं इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। वैसे रूर प्रदेश कहाँ पे पड़ता है? जर्मनी। पटवारी के अंदर पूछा गया प्रश्न था 2021 के अंदर, जो राजस्थान में पटवारी का एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा गया? 0% की लैंग्वेज थी। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है क्योंकि वह कोयले के लिए प्रसिद्ध है। इसे रूर प्रदेश की उपमा इसलिए दी गई क्योंकि विश्व में रूर प्रदेश कहाँ पे पड़ता है, ये प्रश्न था। क्योंकि विश्व में रूर प्रदेश कहाँ पे पड़ता है? तो जर्मनी में पड़ता है। जर्मनी में रूर प्रदेश प्रसिद्ध होने के कारण हमारे ही क्षेत्र को रूर प्रदेश बोल दिया गया। बाकी इसके अंदर पढ़ेंगे कल।